नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। और झारखंड में पिछले कई दिनों से राजनीति जो है वो काफ़ी गर्म नज़र आ रही है। अगर हम बात करें तो झारखंड की राजनीति में कई सारे उथल-पुथल देखने को मिल रही है। अगर हम बात करेंगे कांग्रेस के 3 विधायकों की तो वो भारी मात्रा में कैश के साथ पकड़े जाते हैं और साथ ही साथ कई जो अन्य मुद्दे हैं, जिस तरीके से ईडी लगातार उनके विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा से पूछताछ कर रही है, वहीं दूसरी ओर उनके अगर हम बात करेंगे पिंटू की, तो वो उनसे भी लगातार पूछताछ के लिए उन्हें समन भेजा गया था। इसको लेकर के निर्दलीय विधायक सरयू राय ने अपनी बातों को रखा है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहना है। ये 3 विधायक तो पकड़े गए हैं, उनके पास से पैसे भी पकड़े गए हैं। इसका स्रोत क्या है ये तो वही बता सकते हैं। हम नहीं ले उनको बताना चाहिए। मैंने आज विधानसभा में कार्यस्थगन प्रस्ताव रखा था, स्पीकर साहब ने पढ़ने नहीं दिया। तो मैंने यही कहा था कि राज्य के 3 विधायक बंगाल में गिरफ्तार किए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री के जो विधायक प्रतिनिधि हैं वे ईडी की जेल में हैं। मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार को ईडी ने समन किया है। तो कुल मिलाकर इससे राज्य की छवि बड़ी खराब हो रही है। इसलिए सरकार को इस पर स्पष्ट वक्तव्य देना चाहिए और विधायक के नाते मैं मांग करता हूं कि कार्यस्थगन करके इस पर बहस कराएं। ये मैंने आज रखा था, बार बार मैं खड़ा होकर वो कागज में दिखा रहा था। तो ये विषय है गंभीर। ये कहीं न कहीं कुछ न कुछ खिचड़ी जरूर पक रही है और मुझे लगता है कि जो लोग इसमें शामिल हैं उन्हीं लोगों ने उजागर भी किया है। एक तरह से कहिए कि एक दूसरे के प्रति भीतरघात कांग्रेस के लोगों ने किया। इसमें 3 जेल में हैं, चौथे जिनके पास कहा जाता कि अधिक पैसा था, उनकी गाड़ी पीछे ही रह गई थी। कुछ और भी लोग शामिल हैं। ये कांग्रेस की ये छवि इस तरह की हो रही है कि राष्ट्रपति के चुनाव में उन्होंने क्रॉस वोटिंग किया। उनके जो प्रभारी हैं वो बराबर आ जा रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है। तो इसमें मंत्री से लेके कांग्रेस के विधायक जितने हैं वो एक ऐसी भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं जो राज्य के हित में नहीं है, राज्य की छवि खराब कर रही है। जिन विधायकों को सरकार छोड़ के निकलना है उनको सामने आ जाना चाहिए। जिन विधायकों के पास से पैसा पकड़ा गया है बंगाल में, ये तो सब माननीय मुख्यमंत्री जी के बड़ी नज़दीक वाले लोग माने जाते हैं, तीनों के तीनों ही। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन क्या खेल खेल रहा है, मगर कोई ना कोई खेल हो रहा है इसमें। देखिए जनार्दन, आपके कई ट्वीट भी आए, आपने ईडी और सीबीआई की तरफ भी इशारा किया कि इनको भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए। अब तो ईडी चाहे तो आसानी से इस मामले में हस्तक्षेप कर सकती है, क्योंकि इस मामले में एक एफआईआर हो गया है। तो उस एफआईआर को लेकर ईडी तहकीकात कर सकती है। इसलिए जिन्होंने एफआईआर किया उनको ये ज़रूर जानकारी होगी कि हम ईडी को भी आमंत्रित कर रहे हैं इस मामले में। अब ईडी के ऊपर है, सीबीआई के ऊपर है, इनकम टैक्स तो आ ही गया इस मामले में। ये तीनों मिलकर क्या करते हैं? प्रश्न ये नहीं है कि ये सारी कार्रवाई जो केंद्र की सरकार कर रही है वह राजनीतिक दृष्टि से पक्षपात कर रही है। हम मान लेते हैं केंद्र सरकार पक्षपात कर रही है, पर पक्षपात के जो नतीजे जांच के बाद निकल रहे हैं तो उस नतीजे में तो अपराध, भ्रष्टाचार सब साबित हो जा रहा है। तो इसलिए पक्षपातपूर्ण कदम भी अगर भ्रष्टाचार आपको उजागर करता है तो इसको मानना चाहिए कि अच्छा कदम है। एक सवाल और है, सीएम की खामोशी को लेकर। इतना कुछ हो रहा है राज्य में, लेकिन सीएम या फिर शीर्ष नेतृत्व से कोई बयान या किस तरह कोई स्टेटमेंट नहीं हो रहा है। इससे ज़्यादा कन्फ्यूजन फैल रहा है जनता। देखिए, संस्कृत में एक वाक्य है, मौनम स्वीकार लक्षणम। आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब कि जो चीज़ें सामने आ रही हैं आप उसको स्वीकार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को बोलना चाहिए। मैंने आज कार्यस्थगन के प्रस्ताव में यही मांग रखा था कि मुख्यमंत्री इसके बारे में बोलें। हमारा विधायक प्रतिनिधि हमारा प्रतिनिधि है, इसलिए मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि जो भी कर रहे हैं माना जाएगा कि मुख्यमंत्री की इसमें स्वीकृति है। नहीं तो उनको विधायक प्रतिनिधि को हटा देना चाहिए था। कम से कम इतना कहते कि साहब ये हमारा नहीं है। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं, ये विचित्र चीज़ें हो रही हैं। समझ में नहीं आता है कि संसदीय लोकतंत्र के और संसदीय राजनीति के किसी भी पैमाने पर ये खरा नहीं उतरता है। ये बिल्कुल एक तरह से सिस्टम को खोखला करने वाला, ख़त्म करने वाला ये सब काम हो रहा है। इसलिए मुख्यमंत्री जी से मैंने विनम्र आग्रह किया था कि आप
अपनी चुप्पी तोड़िए साहब, आप चुप्पी नहीं तोड़ते हैं तो आप तो एक व्यक्ति हैं। राज्य तो अस्थायी रूप से रहने वाला है। इस राज्य की छवि पहले ही बेहतर नहीं थी, उससे भी अधिक खराब हो रही है। तो देश और दुनिया में झारखंड को लोग किस नज़रिए से देखेंगे, अधिक चिंता इस बात की है। तो आपने यहाँ पर सरयू राय को सुना, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अब मुख्यमंत्री को इन सारे मुद्दों पर अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए और कहीं ना कहीं इस बात को बताना चाहिए कि आखिर झारखंड में हो क्या रहा है। इसको लेकर के उन्होंने कार्य स्थगन भी पेश किया है और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि मुख्यमंत्री इन सारे मुद्दों को लेकर के जवाब दे, अपनी चुप्पी को तोड़े। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार रांची से मैं पूजा। नमस्कार।